सेव्यमान पावनङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दु। Namaste, namaskar. I came from Russia. I love India. Mera Bharat Mahan. देवराज सेव्यमान पावनङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदू टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में भव्य महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है, जहां पर देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहा है। विदेश से ऐसे ही श्रद्धालु आ रहे हैं जो बहुत ही जनप्रिय है। उन्हीं में से एक है एप्पल कंपनी की को फाउंडर जॉब स्टीव की वाइफ लॉरेन पायल जॉब, जो कि सनातन धर्म की अनुयायी है। उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा लिया है और यहाँ पर आके साधु सन्यासियों के साथ बहुत दिन गुजारेगा, भक्ति के मार्ग अपनाते हुए सनातन धर्म के अनुसार। और भी बहुत सारी विदेशी यहाँ पर आई है। उन्हीं में से बहुत सारे श्री राम का भक्त है और उनकी राम भजन से सब पता चलता है कि वो सभी राम भक्त में खुशी है। और बहुत सारी विदेशी श्रद्धालु जो शिव भक्त है और उनकी शिव भक्त मंत्र की धुनी अलग ही है, जो कि हर एक शिव भक्त के मन पर छू जाता है। ये है कि महाकुंभ हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, और उस महाकुंभ में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इंडिया में प्रयागराज में इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कहा जा रहा है कि तकरीबन इतना लगाया गया है, या बजट जो है इतना स्पेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जाएगा। लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि जो महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन? ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहां पर जमा हो रहा है, तो 40 करोड़ लोग वहां पर जमा होते हैं, और वो कितना स्पेंड करें? आप गेस करें कि वो अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेंड करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है ये इतना जो 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है, तो वो जो है वो जमा हो जाएगा। तो हम आपको ये बताएं कि अगर वो पर पर्सन ओनली 5,000 रुपए भी स्पेंड करते हैं तो 2 लाख करोड़ बन रहा है, और इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि 5,000 तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए, जो लोग वहां पर जाते हैं, इतने ज्यादा दूर दूर से जाएंगे, वो तो हजारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स मतलब खर्च होंगे, वहां पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोग वहां पर जा रहे हैं तो फिर भारत यात्रा करेंगे। वहां पे जो विजिटर्स जा रहे हैं वो पूरा इंडिया घूम फिर के देखेंगे, और वहां के अंदर के लोग भी जो जा रहे हैं, तो 5,000 तो एक आम से आम बंदा जो है वो भी खर्च कर लेता है ना। 5,000 रुपए वो तो है ही नहीं कोई। तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, उसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी इवेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। तो उन 3 डायमेंशनों में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है, एक जो ग्रॉस या लिटरल डायमेंशन जिसको बोलते हैं, और एक जिसको हम डिवाइन डायमेंशंस बोलते हैं, जिसमें डिवाइन में आपके ये सब लेजेंड्स आ जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि शायद ये मिथ है, लेकिन उसका एक स्पिरिचुअल पहलू होता है। वो सारी चीज़ें जो है ये इस पे है। तो इसका जो लेजेंड है वो तो ये है कि साहब के एक बड़ा पुराना लेजेंड आता है सनातन धर्म में, दैट इज कॉल्ड दी देवासुर संग्राम। देवों और असुरों में संग्राम, यानी बेसिकली इट इज अ सिंबॉलिज्म फॉर फाइट बिटवीन फोर्सेस ऑफ गुड एंड फोर्सेस ऑफ
evil. अब उसकी भी बड़ी कहानी है कि भाई कैसे जो है वो देवता जो थे, वैसे अगर इसका स्पिरिचुअल डायमेंशन देखें तो देवता बेसिकली मीन्स योर ओन पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और आप में स्वयं देवता के सारे गुण होते हैं. इट्स ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू डिस्कवर इट बाय फोकसिंग ऑन द सेल्फ, एंड द सेल्फ इज यूनिवर्सल. ये एक जिसको कहें कि लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू होता है हिंदुइज्म में, या सनातन धर्म जिसको कहते हैं उसको. तो देवताओं और असुरों में देवता जो है वो दे वर वेरी कंफर्टेबल, बट दे हैड बिकम वेरी ईगोइस्टिक. बड़े ईगो, उनमें अहंकार बहुत आ गया था. तो एक वो ऋषि होते थे दुर्वासा जी, उनको कहीं गए और तो इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने उनकी थोड़ी सी अनजाने में अभद्रता कर दी. काइंड ऑफ ही फेल्ट इंसल्टेड. तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि भाई तुम जो है वो तुम्हारे पावर सब लूज कर दोगे. तो वो दे लॉस्ट ऑल देयर पावर, एंड व्हेन दे लॉस्ट देयर डिवाइन पावर, तो जो असुर थे, दी फोर्सेस ऑफ इविल, तो उन्होंने अटैक कर दिया उनके ऊपर और हरा दिया. आपको पता है जो फोर्सेस ऑफ इविल है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. आपकी आर्मी को ही देख लीजिए, हमेशा जीतती रहती है.